किंतु यहां पर क्यों ले आया? यहां इसलिए लिया है कि उसकी आस्था को पहले समाप्त कर दो। जिसके ऊपर इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आस्था को समाप्त करा दी, पंच परमेष्टि के प्रति इसकी अनास्था जागृत हो गई। अनास्था जागृत होने के उपरांत ये कुकृत्य करने से क्या होगा? इसका अहित होगा। अब यह संसार में भटकेगा। यदि इसको मार दो और स्वर्ग में चला जाए, यह और वैभव मिल जाएगा। इसीलिए इसको आस्था से जगा दो। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, पंचेंद्र के विषय आपकी आस्था को पहले धक्का देना चाहिए। ये लोभ आ जाता है, कोई बात नहीं, एक बार से, दो बार से, बार बार से, ऐसा ही होता चला जाता। इस लोभ का कभी भी अंत नहीं आता। आज कौन सा है धर्म? लोभ धर्म, शौच। तो लोभ छोड़ोगे तब शौच धर्म होगा। उत्तम शौच के लिए तो उन्होंने यही कहा, संसार की कोई भी वस्तु आपकी नहीं। कैसे करेंगे महाराज? जब से खबर है तब से हम करते आ रहे हैं। हमारे सामने सामने महाप्रासाद की नींव रखी और नींव रखने के उपरांत एक खंड का निर्माण हुआ, दो खंड के निर्माण हुए, तीन खंड के निर्माण हुए। लोग देखते रह गए, अभी कितना खंड? अरे भैया कम से कम तो 6 खंड तो है ही। ऊपर चढ़ा, अरे ऐसे तो कोई किसी का इस महानगरी में है ही नहीं बिल्डर जो आपका बना। हाँ, पसीना पसीना कर दिया। क्या कर दिया आप लोगों ने? अरे खून पसीना हो गया। ध्यान रखो, खून रहेगा, पसीना नहीं आएगा तो खून याद ही नहीं रखो, समाप्त हो जाएगा। जब तक पसीना आता है तब तक खून में संचार होता है, नहीं है तो क्या करें बताओ? पक्की बात है और सही बात है। इसलिए पसीना करना, निकालना आवश्यक है। श्रम करो तभी खून शुद्ध रहता है, नहीं तो वह प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ तो फिर तो भारी हो जाएगा शरीर। फिर खून कैसे करो? वो खून में जम गया, वहां पित्त कफ आदि सारे खून को ही दूषित करने में लग जाते हैं। इसलिए उसका शुद्धिकरण तो परिश्रम के ऊपर ही आधारित है। तब उसको उसने मार दिया। क्यों मारा? कब मारा? क्या लोभ देकर के मारा? दो बिंदु में तो आम के कारण ये उसकी बुद्धि में आना चाहिए था कि इतना विश्वास रखने वाला ऐसा कौन सा आम हो सकता है। रेवती जैसे भी आगे बढ़ रही और चक्रवर्ती हो करके फेल हो गया। जो कि चक्रवर्ती यदि चाहे जो ही छोड़ देता तो ही मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कैसे मुक्ति मिले? जब भक्ति छोड़े तभी तो। ज्ञानी के सिनुमान सरल है, शिविर में कभी कभी लगाते हैं। हाँ, ज्ञानी के सिनुमान चुटकी बजाते बजाते त्रिगुप्त ते सहज तरह। त्रिगुप्ती है क्या त्रिभुक्ति है? गुप्ती है। गु और भूत ये थोड़ा सा है, भूखा दे दिया जाता। ये भुक्ति हम ज्यादा नहीं लेते महाराज। सुबह नाश्ता करते हैं, एक भुक्ति हो जाती है, मध्याह्न एक लेते हैं और शाम को थोड़े से हम थोड़े से ले लेते बातें समझे। हम रात में तो कभी छूते हैं, अब भूल गया रात में और कितने बार
यही पता लगा बच्चे को बच रहा है कैसे। इस प्रकार हमारा जीवन की चर्चा चल रही। त्रिभुक्ति के गर्भ है, कितनी बार ले रहे हैं पता नहीं। और ये दो है जो मुख से निकल रहा है, ऐसा निकल रहा जैसे दिव्य ध्वनि चल रही हो। ज्ञानी के छिन्नमान, वर्षों की कोई बात नहीं, एक क्षण में भव की कर्म श्रृंखला टूट जाती है। क्योंकि त्रिगुप्त कर्म किसको बोलते हैं? समितियों के बाद महाव्रत लेने के उपरांत प्रवृत्ति जब छूट जाती है, गुप्त में लीन हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के वह ज्ञानी एक क्षण में उतनी कर्म की निद्रा करता, वह शुभोपयोग में रहने वाला वह श्रावक अथवा श्रवण भी जीवन में एक समय के लिए भी नहीं कर सकता। कितनी कीमत है इसकी, अरे अनमोल है, इसको कोई मोल ही नहीं। ऐसे एक एक अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोगी की रस्सियां निश्चित रूप से छूते रहते हैं और आनंद का अनुभव लेते रहते हैं। यह लोभ जब भीतर से जागृत हो जाता है तो बाहरी इन चीजों से उनका मन कभी भी नहीं होता। दृष्टवा भवन्तम अन्वेष लोकनीयम्, अब लोग कैसे अन्वेष लोकनीयम, बिना आंखों में टिमका लिए पल के झुपाए नहीं खुलने और एक साथ उसका अनुभव करते, ऐसा दृश्य अन्यत्र नहीं होता। ऐसी अनुभूति अन्य घड़ियों में नहीं होती और वह घड़ी वस्तुतः धन्य घड़ी बड़ा अद्भुत है। कुंद कहते हैं ऐसे आत्मानुभूति की रस्सियां को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। कुंद के नमस्कार बहुत महंगा रहता, जान रखो। किसको नमस्कार कर रहे हैं? जो इस प्रकार आत्मनिष्ठ हो जाता है। लिखते समय भी वो लिख तो गए, लेकिन लिखते समय उनको उससे छूट करके लिखना पड़ा और तब हमें काम नहीं आ रहा। हाँ, यदि स्वयं ही लेते रहे तो इस प्रकार की गाथाओं का निर्माण ही नहीं होता। ऐसी गाथा, ये आत्मा की गाथा बताते चले जा रहे हैं। एकाध गाथा भी यदि जीवन में उतर जाए, पूरी समस्या की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी गाथाओं के प्रकरण है वहां पर। तो ज्ञानी के लिए उन्होंने ये कहा, इसी ज्ञानी की गाथा बोली दौलत राम जी छड़ा में ज्ञानी के छिन्नमाए त्रिभुज के सहज तरह से सहज बिना परिश्रम। अन्य कार्यों में तो परिश्रम अपेक्षित है, किंतु इस कार्य में कोई भी परिश्रम अपेक्षित नहीं, केवल मात्र आत्मनिष्ठ होने की आवश्यकता। चक्रवर्ती अपने सांसारिक वैभव के बारे में भी सोच लेता तो ये अनर्थ नहीं घटित होता, लेकिन विनाश काले बुद्धि, इसमें कोई संदेह नहीं। चक्रवर्ती अपने बुद्धि को संभाल लेते, नहीं समझ सकता। पंचेंद्र के लोग ऐसे विषयों के उसके चपेट में आया हुआ व्यक्ति सब कुछ खो देता और खो दिया। दो ऐसे चक्रवर्ती विभूतियां हुई जो नरकों की ओर चले गए। हाँ, हुंडावसर्पण में मुक्ति भी तो होती है। हुंडावसर्पण में मुक्ति भी होती है। आज तक रिकॉर्ड था चक्रवर्ती सारे ऊपर ही जाते, हुंडावसर्पण का प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ना चाहिए था। आजनाथ भी हुंडावसर्पण नहीं हुए। आप थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकता। गुप्ती कहाँ घर में होते, सुनो तो वहां उन्होंने बता ही दिया वहां पर, जिसके पास गुप्ती होती है। गुप्ती कितने होती है? 3 गुप्ती होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। गुप्ती यदि घर में हो जाए तो मुक्ति होने में कोई बाधा नहीं। घर में यदि गुप्ती हो जाए तो कौन रोक सकता उसको? लेकिन आज तो चल रहा है।
लगा लेते हैं, लगाने तो आगम जो है हमेशा हमेशा आगम तो मित्रवत और गुरु तो आदेश तो शत्रुवत। गुरु ऐसे आदेश नहीं देते, गुरु ऐसे आदेश देते हैं चले मिला जाते हैं। क्या करें, आगम अच्छा है, आदेश नहीं देता और पढ़ो जैसे मन माने अर्थ निकालो निकालो, कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी मिल जाती थी। इस प्रकार निकाल करके 3 गुप्तियों के माध्यम से जो ज्ञान की परिभाषा बनाई गई है वह कितनी बार है, तो जड़ की क्रिया है भोजन तो है, बिल्कुल ठीक है। जब बुद्धिमान भी अपनी बुद्धि को छोड़ता है तभी तो ये कर सकता। अबुद्धि पूर्वक ये सब क्रिया होती हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, अबुद्धि पूर्वक चलाया चक्र, हाँ ठीक है, बुद्धि नहीं रही इसलिए चक्र चल गया। उनके पास बुद्धि नहीं रही, बुद्धि रहती तो चक्र चल नहीं सकता, क्योंकि अपने वंश के ऊपर चक्र का कभी प्रभाव पड़ता नहीं, इसलिए भी बुद्धि नहीं रही तो सामान्य बुद्धि मानी जाती। जब बहुत बड़ी बुद्धि हो जाती है ना, छोटी छोटी बुद्धि काम में नहीं आती। बड़े बड़े इंजीनियर होते, ऐसा एक व्यक्ति ने सुनाया था, मैं आपके समाज सुना देता हूं ताकि वह ऐसे ऐसे बातें हो जाते हैं कि बहुत अच्छा पहुंचा हुआ इंजीनियर था। उनके सामने यहाँ करके उनके जो घर में रहने वाले किसी ने ऐसा ऐसा हो रहा है कि कैसे करें, हमारे यहाँ बिल्ली रहती है, बिल्ली रहती है तो बार बार आती जाती रहती, उसके लिए ऐसा कोई दरवाजा बना दो, नहीं समझे, जिसके द्वारा वो सेपरेट से आती चली जा। हाँ ठीक है, उन्होंने बना दिया, ले जा। देखो सर ऐसा है, क्या है, उसी एक छोटी और है, उसके लिए एक दरवाजा बना दो, तो हमें उसके लिए बना कर दे दिया। ये सोचना चाहिए जिसमें से बड़ी पार हो जाती, छोटी तो ऐसे पार हो जाती। लेकिन दिमाग में वो नहीं आ सकती, हर बात में स्केल चलता है, गणित चलती है, तो छोटी छोटी बात के लिए बहुत बुद्धि जब चलाते हैं तो छोटे काम में नहीं आती। इसीलिए भरत चक्रवर्ती की बुद्धि काम नहीं आई। ये बाहुबली के ऊपर चक्र चलेगा क्या नहीं चलेगा। और दूसरी बात है, कम से कम अपने ज्ञान का उपयोग तो कर लेते, सिद्धों को तो बहुत दूर की बात है, अवधि ज्ञान था उनका और सर्वार्थ सिद्धि से उतरे थे।